आवाज आ रही है सबको? इमीडिएट, इसका ये आपका, इधर आ जाए। Pakistan's ongoing energy crisis is characterized by chronic electricity shortages, reliance on non-renewable energy resources, and inefficient energy infrastructure has may severely impacted the country. Adversely impact किया, ठीक है। वेयर और एडवर्स में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जब आपने ये बताना है ना कि इसकी वजह से ये सारे इम्पैक्ट हुए हैं, तो वो एडवर्स इम्पैक्ट हैं, ठीक है। स्वेयर भी आप इंटेंस को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल हमारी डेली लाइफ को भी, और हमारी इकोनॉमी को भी, ये सारी चीजें। एंड इमीडिएट एक्शन, ठीक है। अच्छा, इमीडिएट और प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है? हाँ, ठीक है। इमीडिएट के अंदर ये सीन होता है कि जैसे गवर्नमेंट के एक्शंस जो है ना, उनको हम कहेंगे कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए। एक- अब उसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने फौरन करना है, छुट्टी हो जानी है, काम हो जाना है। उसमें डॉक्यूमेंटेड वर्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसके बैक एंड पे। प्रॉम्प्ट ना थोड़ा सा इनफॉर्मल इस वजह से हो जाता है कि लाइक इफ यू आर एन ऑफिसर, आप किसी को कह रहे हैं, वो प्रॉम्प्ट एक्शन है उसके ऊपर कि हाँ ये कर दो, ठीक है। करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान होगा ना। हम्म। चलो फिर रीजंस ही आएंगी, व्हाई इम्पैक्ट्स, डायरेक्टली यू आर गोइंग ओवर इम्पैक्ट्स। नहीं, हमेशा पहले कॉजेज होती हैं, ठीक है। आपको रीजन का पता होना चाहिए कि व्हाई कोई भी चीज है, उसकी रीजन क्या है, उसमें इम्पैक्ट कर रही है, ठीक। रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। ऑलरेडी प्रेजेंट जो इंडस्ट्री है, या आप ये बोलें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, वो कम हो रही है, या आप ये कहें कि आपकी इंडस्ट्रियल, सॉरी, ठीक है। ऑपरेटिव इंडस्ट्री, रनिंग इंडस्ट्री।
सोर्स और रिसोर्स में क्या डिफरेंस है? हम्म, अब यहाँ पे रिसोर्स आएगा या सोर्स आएगा? ठीक है। मैम सोर्स उसे कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें गुड प्रोवाइड करे। रिसोर्स वो है जो मादनियात मिनरल्स के बारे में बताया जाए। कंजर्वेटिव यूज ऑफ एनर्जी। कंजर्वेटिव। को जनरेशन। कुछ भी। अब यहाँ पे ये सीन है कि आज की ना जो स्टार्ट वाली है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। रिकमेंडेशन जो लास्ट पे आपने लिखे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इम्प्रूव्ड, अवेयरनेस कैंपेन शुड बी लॉन्च, मार्केट टाइमिंग शुड बी फिक्स्ड। ठीक है। इनकी बजाय अगर आप प्रैक्टिकल, अगर आपकी रिकमेंडेशन है ना वो बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आपसे बिल्कुल ये डिमांड नहीं किया जाएगा कि आप इम्प्रैक्टिकल या आर्ग्यूमेंट बाय आर्ग्यूमेंट करें। ठीक है। जैसे ये आपने बोला ना, कंजर्वेटिव यूज ऑफ एनर्जी, समझ आता है। हमें ये पता चलता है कि हम अगर एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करेंगे, हम अपनी एनर्जी बचाएंगे तो ज्यादा लोग यूज कर सकेंगे। हमें ये भी समझ आता है कि रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अगर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे या पैसा लगाएंगे तो भी हम, बोर्ड के ऊपर अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रही, आपके पेपर चेक कर रही हूँ, आप उस चीज पे फोकस करेंगे। आप मेरी बात तो सुने, अभी जस्ट मैं पेपर चेक कर रही हूँ, बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिख रही। सही है। एफर्ट बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि अब सबको समझ आना शुरू हो गई है। नेक्स्ट आप। उस पे क्या लिखा आपने? दिखाएं, जो लिखा वो ले आएं। जिन लोगों ने लिखा हुआ है वो ग्रुप में शेयर करें, मैं अभी आप लोगों का चेक करूंगी आपके सामने। अच्छा, इसमें ये नहीं होगा, ऐसे के अंदर कभी भी डायग्राम्स नहीं होती। सही है। हाँ, ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने? आपको लगा ये ऐसे की क्लास नहीं है? मतलब आपको क्या लगा था कि क्या क्लास है, करंट अफेयर में? ठीक है। आप ना इस पे ऐसे लिखिएगा, ये मैं अभी फिर आपके बाद में चेक कर लेती हूँ, या ये क्लास के बाद में भी चेक करवा लूँ। आप अटेम्प्ट लेनी है ये वाली? ठीक है, लेकिन फिर भी सीरियस हो जाए। ये आपने पहले उस दिन भी लिख लिया था, सबसे पहले आपने लिखा था, आई रिमेम्बर।
कि आगे आपने ना मार्कर के साथ में लिखना आपने बॉल पेन के साथ या मेन हेडिंग जैसे आपकी मार्कर के साथ है, ठीक है। बाकी आपने पेन के साथ लिखना है। एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करती है। एक्वा क्या होता है? हाँ, पानी का छोटा सा ताला is called aqueous. अब ये देखिए ना, इसमें आपकी वो स्ट्रेट लाइन बता रही हूँ, कोई पता नहीं चल रहा कि आउटलाइन में आपका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, उसके सब आर्ग्यूमेंट क्या हैं, ठीक है। तो जब आपने इसमें ये वेज टू काउंटर ये मार्कर के साथ लिखे और नेक्स्ट है वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, अडॉप्शन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, project installation implementation, about climate change, spread awareness about risks attached with global climate change या global warming। ये सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो डबल आपने लिखी है। बाकी कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका, लेकिन इसको फिर आपने आउटलाइन की फॉर्म में लिखना है। आप इकट्ठा आपने लिखा, हम लोग को ऐसे भी क्लास का आइडिया ही नहीं था। ठीक है। आपने आपको भी नहीं आइडिया था, लिखा नहीं है। आप बताएं, लिखा लिखा ही नहीं। पेपर देने हैं, ये जाके सुनाना है, वाइवा देना है। फिर क्यों नहीं लिखा? लिखा करें, लिखने के बगैर नहीं ये मुश्किल नहीं हल होगी। क्या लिखा? वो बस यहीं से उसको रीराइट किया। दैट्स रियली बैड। आपने बहाना तो चेंज कर दो। नहीं कोई नहीं, आप करवा लीजिएगा। ऑनलाइन वाले आप बताएं, ग्रुप में भेजे हैं आपने? हाँ हाँ जी। मैं भी अपना ट्रांसफर करवा रही हूँ, मैं भी इधर ही हूँ। ग्रुप में किसी ने शेयर किया हुआ है, मुझे बता दें। किसी ने चेक करवाना है ग्रुप में, ईशा का आपने शेयर किया हुआ है। बाकी जिसका भी है किसी का, वो ग्रुप में भेज दें। मैं क्या करूँ फिर, मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को? होना तो यही चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ जस्ट डिस्कस करूंगी, मैं आपको जस्ट आर्ग्यूमेंट्स दूंगी, लिखना तो आप लोगों ने खुद है। ऐसे का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जस्ट एक आउटलाइन बना के ले आऊँ, आके भी ये बोलूँ कि इसके अंदर यही आर्ग्यूमेंट है। मैंने आप लोगों को सोचना सिखाना है। ऐसे का मतलब ये है कि आपने खुद सोचना है कि आर्ग्यूमेंट कैसे। आपने आपके सामने एक पूरा समंदर है आपके नॉलेज का,
अगर मैं यहाँ पे आपको नया कोई नॉलेज नहीं भी देती तो भी आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि आप लोग ये कैसे लिख सकते हो। मैंने जस्ट आपको ये बताना है व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू अटेम्प्ट कैसे। वो इतना जो आपके पास नॉलेज है उसको स्क्रूटनी कैसे करनी है, आपने स्क्रूटनाइज करके उसको कैसे पेपर पे लिखना है। वो आप नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं, कभी नहीं समझ आ सकेगी। मेरी अटेम्प्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो पास थी, लेकिन मेरा रिटन का स्कोर कम था। उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। ये मैं अपनी एग्जांपल आपको बता रही हूँ। और मेरे पीएमएस में 760 प्लस मार्क्स हैं। उसकी रीजन ये थी कि मैंने उसमें रिटन प्रैक्टिस की थी। आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप अगर अपना एक पास पेपर सॉल्व करते हैं, पहली दफा में हो सकता है आपको ये लगे कि आप नहीं कर सकते। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अब्दुल रऊफ, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप इन केस करते हो, मैं मेरे पास टाइम हो या ना हो आप इन केस लिखते हो। ये आपकी एक अच्छी बात है। आपने ये क्यों बोला कि आपको टॉपिक का नहीं पता था। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इन ग्लोबल वार्मिंग पर्सपेक्टिव। ईशा, आप इरम, इरम है ये आपका मैं वो पढ़ के आपको सुना रही हूँ। इसकी थीसिस स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है, द अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ मैन, द अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ मैन, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, इज इन डेंजर सिचुएशन, डेंजर, dangerous day by day as global warming accelerates and change in weather patterns। रीराइट करें, सेंटेंस बहुत एम्बिगुअस है। तो डिमांडिंग, ठीक है, इसके स्पेलिंग गलत है अगर डिमांडिंग है तो। अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसको आप रीराइट करेंगी अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ये लिखने का है कि अभी जो कुछ चल रहा है वो डे बाय डे वर्स होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ग्लोबल एफर्ट्स रिक्वायर है। वर्स कैसे हो रहा है उसके बारे में आपने नहीं लिखा, ग्लोबल एफर्ट्स क्या रिक्वायर है उसके बारे में नहीं लिखा। और जो सेंटेंस है आपका उसको आपने, दोनों सेंटेंसेस जो है उसको आपने वो बीटिंग अराउंड द बुश कर दिया। व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, इसमें आपने लिखा है व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इन ग्लोबल वार्मिंग पर्सपेक्टिव। एक्सेलरेटिंग टेम्परेचर, एक्सेलरेटिंग होगा या एक्सकेलेटिंग होगा या मैम इंक्रीजिंग होगा। एक्सेलरेट होगा टेम्परेचर के बारे में। इसका क्या मतलब है आपको, मतलब कुछ समझ आ रही है इसकी। चेंजेस वेदर पैटर्न, आपने दोनों चीजों को साथ लेके चलने की कोशिश की है। केस स्टडी, कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका experienced significant droughts and extreme rainfall. Variation in temperature is leading factor of upcoming natural disaster। इरम, आप मौजूद हैं यहाँ पे? इरम है? इरम मौजूद नहीं है, इनका ऐसे मैं फिर कर दूंगी। ईशा, आपका ऐसे है, क्लाइमेट चेंज इज हिटिंग द प्लेनेट हार्डर देन साइंटिस्ट ओरिजिनली थॉट। इसमें इसकी तीसरी स्टेटमेंट नहीं है। क्लाइमेट चेंज, अच्छा नेक्स्ट है, अ ग्लोबल क्राइसिस, तीसरी स्टेटमेंट है, climate change is impacting the planet with unprecedented severity as evidenced by extreme weather patterns, rising sea level, rapid loss of biodiversity, surpassing initial scientific predictions. Good. There is a need for urgent global action to mitigate its effects and adapt, okay, adapt the changing environment and adapting the changing environment.
adapt to the changing environment. Hello? Okay. Understanding of the concept of climate change. इसमें definition of climate change according to United Nations, assessing the initial scientific concerns and the present situation. Early scientific predictions, a gradual process with manageable impacts. Present reality, accelerated global warming and intensifying consequences. सही लिखा है, अच्छा लिखा है. Assessing the current start, ये क्या status of climate change. Unprecedented rise in temperature according to World Meteorological Organization. The past decade has been the warmest in recent history. ये बहुत लंबा आपने लिख दिया है. सेम ही अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है तो बहुत लंबा चला गया. ऑर्गेनाइजेशन द क्लास ठीक है. एस्केलेशन इन एक्सट्रीम वेदर पैटर्न रीराइट करें. Reports from IPCC highlighted a faster than expected rise in sea levels and global temperatures. स्टार्ट आपका बहुत अच्छा था, यहाँ पे आप एम्बिगुअस कर रही हैं. आर्ग्यूमेंट एम्बिगुअस हो रहा है यहाँ पे, मतलब समझ नहीं आ रही कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. आई वाज ट्राइंग टू इग्नोर. लड़कियों से भी आगे ही गुजर गए आप. इसके बाद है हाउ क्लाइमेट चेंज इज हिटिंग हार्डर देन एक्सपेक्टेड. ऊपर आपने लिखा है असेसिंग द करंट स्टेटस ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब अगर आप असेस कर रहे हैं तो उसमें आपने एक दो केस स्टडीज बता दी, डाल दी, इट्स ओके. लेकिन ये बहुत लंबा चला जाएगा. ये याद रखें कि आर्ग्यूमेंट्स जितने ज्यादा आप लिखेंगे उतने ज्यादा पैराग्राफ्स आपको बनाने पड़ेंगे. आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा. मैं बार बार इस वजह से फोकस कर रही हूँ इस चीज पे. एक्स्ट्रा कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना, ब्यूटीफाई करने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना. आपने आर्ग्यूमेंट हमेशा रेलिवेंट लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है, और उस तरह का लिखना है जिससे आपके पास मटेरियल मौजूद हो, ताकि आपका ऐसे अच्छा भी हो, उसका इम्पैक्ट भी हो, और आप ऐसे कंप्लीट भी कर सको. ठीक है. हाउ क्लाइमेट चेंज इज हिटिंग हार्डर देन एक्सपेक्टेड. इसमें मैंने लिखा है मेल्टिंग ग्लेशियर, सर्ज इन नेचुरल डिजास्टर, इकोनॉमिक फॉल आउट, where droughts and dry spells. इसकी जगह पे आप नेचुरल डिजास्टर्स लिख सकती हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हेल्थ क्राइसिस, क्लाइमेट रेफ्यूजीज. ठीक है. इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, आईपीपीज. आपके आईडीपी. केस स्टडीज of two major climate hit countries, Pakistan, consecutive floods of 2010 and 22, 2014 में भी था. Where economic and social impacts including food shortage in Balochistan, Kuwait है. उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर उसका है 52.3 डिग्री, frequent wildfires and loss of biodiversity. बिल्कुल ठीक है. Measures to mitigate the impacts of climate change. इसमें है जी promoting renewable energy. इसको अगर आप एक कंप्लीट सेंटेंस में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं होगा, बजाय इसके कि प्रमोटिंग रीन्यूएबल एनर्जी. व्हाट इज दिस? मतलब रीन्यूएबल एनर्जी क्या है? हाउ यू कैन प्रमोट रीन्यूएबल एनर्जी? सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज का अगर आप बोलेंगे तो इट मीन्स एक तो आपके जो एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं जो कि नेचुरल हैं, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बच जाएंगे. ठीक है. आप भी उसका एफिशिएंट यूज कर लेंगे और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं होंगे. ठीक ठीक है. इस उसके बाद है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन. कैसे रिड्यूस करेंगे? आप अगर किसी ऐसे के अंदर सजेशन दे रहे हैं तो उसका ये मतलब है सबको आइडिया है. ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होंगे, तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो ठीक हो जाएगा. आपका क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट इतने गलत नहीं होंगे, बुरे नहीं होंगे.
आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देनी है, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, किस तरह से। क्या ये रिकमेंडेशन में आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें? आप आजकल जो चीज भी यूज कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो ही रहा है, इन एनी केस हो रहा है। आपने इतने प्रैक्टिकल वहां पे अपने सॉल्यूशंस देने हैं, इम्प्लीमेंटेबल हो, जिनकी प्रैक्टिकल वर्थ हो या वैल्यू हो। यहाँ पे ये आपको सोच के ये लगता है कि ग्रीन हाउस गैसेस हम कैसे कम करेंगे, पूरी दुनिया में सारी दुनिया इस चीज के पीछे लगी हुई है कि शिफ्ट करें हम, लेडिड अनलेडिड हाई ऑक्टेन ऑयल पे शिफ्ट करें, सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करें, आर्टिफिशियल रेन्स पे आए, ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, प्लांटिंग मोर ट्रीज पे, फॉरेस्टेशन पे। ठीक है ईशा, आपको समझ आ रही है? एनफोर्सिंग प्लान, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। हेलो, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी जी, वो मैनेज हो गया था, मैंने उन्हें कॉल कर ली थी खुद ही। थैंक यू। जी जी, ठीक है। एक वो दस्ता से हैं, वो हाँ दस्ता से, और दूसरे हाथों से। उसके इर्द गिर्द है वो। हाँ। अब हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं कल फिर आपको कहती हूँ, कल बुलाया है ना आपने? ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ। डन है, कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, उसके बाद है आपका रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस emissions, डेवलपिंग क्लाइमेट resilient क्रॉप्स, enforcing क्लाइमेट एग्रीमेंट्स। अब यहाँ पे enforcing क्लाइमेट एग्रीमेंट्स की बजाय अगर आप ये लिखें कि जो आपकी रेगुलेशंस हैं, जो ऑलरेडी रेगुलेशंस हैं उसको इन्फोर्स किया जाए, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाए। या जो जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो चल रही हैं, फ्रेमवर्क अगर कोई है आपका, तो वो इस लेवल के हों कि वो प्रैक्टिकल हों और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाए। जस्ट ये नहीं है कि आप डेवलपिंग नेशंस पे इम्प्लीमेंट कर दें या डेवलप्ड नेशंस पे कर दें, ठीक है, दोनों पे, डेवलपिंग, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, सब पे इक्वली इम्प्लीमेंट हो। पेरिस पैक्ट है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सब पे हो, क्योटो प्रोटोकॉल है तो सब पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो सब पे। अगर कॉप में या किसी भी दूसरे पैक्ट में आप पे कार्बन क्रेडिट लगता है, तो आप ये देखें कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगी हुई है, वो अपना कार्बन क्रेडिट पे करें। ठीक है, उन कंट्रीज को करें जो कंपैरेटिवली जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगी हुई, डेवलपिंग नेशंस। यहाँ पे ये भी बात गलत है कि चाइना इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, लेकिन क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, इस वजह से वो इस चीज की प्ली लेता है कि मैं डेवलपिंग नेशन हूँ, मैं कार्बन क्रेडिट पे नहीं करूंगा, मुझे पे किया जाएगा। तो आपको इस तरह का बेशक ग्रुप्स बना दें इकोनॉमीज के, उन ग्रुप्स में आप रखें उन कंट्रीज को जिनकी इकोनॉमी या जिनकी जीडीपी जो है वो अच्छी है, जिनकी जीडीपी ट्रिलियंस में है, जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, जिनकी इकोनॉमी का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वहां पे इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर इंडस्ट्री अच्छी है तो डेफिनेटली वहां पे कार्बन क्रेडिट उनका आएगा। पाकिस्तान में इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट ज्यादा शेयर है। हम हर साल स्मोक को भी फेस करते हैं। ठीक है, हम सी लेवल राइज भी देख रहे हैं। हमने अभी ये देखा है कि हमारा जो विंटर्स है वो 2 महीने से भी कम का रह गया है। हमारा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारी बारिशें नहीं हो रही। लास्ट में आपने बारिशें बहुत कम देखी हैं, लाहौर में रहते हुए बहुत कम आपने देखी है, नहीं हो रही। आपकी मूनसून, आपकी प्री मूनसून,
पोस्ट मानसून कुछ भी नहीं होता। सही है। तो ये सारी चीजें किस वजह से, ये इम्पैक्ट हो रहे हैं ना। इतनी भी तो फसलें हम स्टबल बर्निंग नहीं कर देते कि हमारी स्मोक शुरू हो जाए, हमारी एक्स्ट्रा ड्रेन्स शुरू हो जाए। बहुत सारी बिल्डिंग्स आप देखते हैं ना, जिन पे क्रैक्स आए होते हैं, जिनके पेंट्स खराब हुए होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? वो इन रेन्स की वजह से होते हैं। एड्रेसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू वल्नरेबल नेशंस, रेजिंग अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया। नेक्स्ट है जी क्रिटिकल एनालिसिस में एग्जामिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट ग्लोबल मेजर्स, द अर्जेंट नीड फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। अच्छा, आपका ऐसे का स्टाइल अच्छा है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट अच्छी है। नेक्स्ट में आपने पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है जब आपने अपना आर्ग्यूमेंट देना है, और आपकी रिकमेंडेशन मुझे पसंद नहीं आई, उनको आपने रीराइट करना है और प्रैक्टिकली करना है। और अगर रिकमेंडेशन आप 4 से 5 भी देते हैं तो मेरा ख्याल है इनफ होंगी, अगर आप एक एक करके इन पे पैराग्राफ्स लिख सकते हैं तो ठीक है। Climate change is not a far and distant possibility anymore. It has become a harsh reality facing by the world today. Our planet is grappling with environmental crises of unprecedented proportions. This crisis has not emerged overnight. It is a result of centuries of unchecked industrialization, deforestation, and reliance on fossil fuels. In recent years, however, severity of climate change has escalated beyond what the scientists initially predicted. Rising global temperatures, increase in extreme weather events, and melting glaciers are occurring faster than expected. The undeniable truth is that now climate change is hitting the planet harder than ever before, threatening not only ecosystem but also economies, livelihood, and the very survival of humanity. Addressing this issue requires a collective global effort to mitigate its impacts. Good. इसमें अब आपने एग्जाम्पल नहीं दी। नेक्स्ट आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द। जब आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी एग्जांपल डाल देते हैं ना कि हाँ ये एक काम है जो हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके पास ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। आपने जब स्टार्ट में ये बोल दिया कि हाँ ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो इतना राइज हो रहा है, ठीक है, आपको पता है ना 2 डिग्री राइज हो रहा है, तो आपने अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट जब ये मेंशन कर दिया तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है कि ही और शी knows everything. Climate change refers to the long-term shift in temperature and weather patterns. There are cause that are caused by natural variability and human activity. Human activities such as industrialization, burning of fossil fuels, and deforestation have largely contributed to climate change. The rise in temperature of the planet was once considered a gradual phenomena, but now it is increasing at an alarming pace or rate. Initially, scientists viewed climate change as a gradual process that would, ये आपने तीसरी दफा यूज किया है, as a gradual process that would unfold over centuries, allowing ample time for scientists to mitigate its impact and adopt sustainable practices. However, the present situation of the world shows a different picture. Early models predicted that rising temperatures, melting ice caps, and increase in extreme weather events would manifest slowly, but the present situation has proven far more alarming. The world is already experiencing its adverse consequences, and it has become a major challenge to overcome it. ठीक है, its adverse लिखेंगे. Global climate is changing at an unprecedented rate according to World Meteorological Organization. 6 years from 2015 to 21 were the warmest on record, an alarming deviation from previous models. Deviation? Deviate का मतलब क्या होता है? Deviate.
मैम मैंने पढ़ा है जो डायरेक्शंस वगैरह चेंज करो तो उसे हम आपको डेविएट कहते क्या हैं। देखने का मतलब क्या ऑनलाइन वाले? मैम जो किसी चीज से रिसीव हो स्टैंडर्ड हासिल किया जाए डेरिवेट उसे कहते हैं। स्टार्ट्स में है ना, नॉर्मल से हट जाना, नॉर्मल से हट जाना। ठीक है, बात से हट जाना। अच्छा जी, नेक्स्ट है, as per IPCC, global temperature has already risen by 1.1 degree above pre-industrial era level, with the projection suggesting a rise beyond 1.5 degree within the next 2 decades if the current trends persist. Glacier melt, which is a critical consequence of rise in temperature, is occurring at rates that were previously unimaginable. The Himalayas, often referred to as third pole, in losing ice at a pace of approximately 8 billion tons, usually endangering water supplies for millions in South Asia. Concurrently, rising sea level there threatens coastal cities worldwide, including Karachi, where storm surge and saline water intrusion jeopardize infrastructure and agriculture. The frequency and intensity of natural disasters have escalated dramatically. Devastating floods in Pakistan during August 2022 affected 33 million people. This shows the destructive power of climate-induced events, as reported by United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Okay, okay, got it. Estimated pace of climate change has profound economic and social consequences. Agricultural systems heavily reliant on stable weather patterns are under significant stress. For instance, prolonged droughts and ये क्या है? Inconsistent rainfalls have reduced wheat and rice yield, thus increasing the food security risks. Additionally, extreme heat waves such as those experienced by Jacobabad, Pakistan, have exposed millions to life-threatening conditions, amplifying health crisis. Dry spells and droughts have intensified. Pakistan was included in list of 23 droughts hit countries by United Nations Convention to Climate Desertification. ये सारी चीजें याद भी रखनी है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिपोर्ट करना। Between 20 and 22, this highlights the intensity of the problem where droughts disrupt agriculture, which threatens food security and livelihood. मुझे ये बताएं, droughts की situation इसके अलावा और कहाँ पे है अभी overall? मैम फलस्तीन। लास्ट पैराग्राफ पे आए, क्लाइमेट चेंज इज हिटिंग द ओवरऑल। एक अच्छी अटेम्प्ट है ये ऐसे की, एक अच्छा ऐसे लिखा है, लेकिन मुझे आउटलाइन के अंदर कुछ इश्यूज लगे हैं, उसको आपने दोबारा ठीक ठीक करना है। क्लाइमेट चेंज इज हिटिंग द planet harder than scientists originally thought, posing unprecedented challenges to humanity and environment, from devastating floods in Pakistan to biodiversity loss. ये आपने सारा मिक्स कर दिया है, जो इंट्रो में लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। Consequences are far-reaching and demand urgent action. While initiatives such as transition to renewable energy sources, deforestation campaigns, awareness campaigns, and international agreements offers hope, there is a need for collective action at every level. Only by recognizing the severity of situation and taking decisive actions can we ensure sustainable future for generations to come. That is a good effort, Isha. Very good. बहुत अच्छा लिखा है।
लेकिन आपका जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। अब मुझे बताएं बाकी और किसी ने लिखा है? कब टेस्ट ले लूं? कल? पक्की बात है? क्या कहते हैं आप लोग? टॉपिक नहीं बताऊंगी। नॉलेज बेस आपकी मैं कल चेक करूंगी। थीम आप बता दें, टॉपिक मैं बताऊंगी। आप किस थीम पे कर सकते हैं? ऑनलाइन वाले आप भी बता दें, थीम बता दें, उस थीम पे मैं कल आपसे ऐसे लिखवाऊंगी। मैं एक कंप्लीट सीएसएस लेवल कैसे दूंगी आपको? मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपसे कि आप 100 मार्क्स का ऐसे जो है वो फुल उसी तरह से लिखें जैसे आप आज से 3 4 5 महीने के बाद लिखेंगे, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करती हूँ कि जो थीम होगा उसको इस तरह से पढ़ के आएंगे कि आप रिलेट कर सकें अपने ऐसे को। बताएं, टॉपिक आप खुद बता दें। गवर्नेंस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमी सबकी इतनी अच्छी नहीं है, फिर वो चाहे फॉर्मल इकोनॉमी हो या इनफॉर्मल हो, उससे मैं फिर ऐसे दूंगी। गवर्नेंस का लिंक किसी भी दूसरी चीज के साथ कर दूं, चलेगा? ठीक है, गवर्नेंस मॉडल पे दूंगी आपको, ठीक है? ऐसे। हाँ, चलो ठीक है, गवर्नेंस मॉडल पे। अच्छा, आपने कंक्लूड इस तरह करना है, जो कंक्लूजन होता है ना वो आपका ओपन एंडेड होता है। अब आपने इंट्रोडक्शन के अंदर तो बता दिया कि आप ये डिस्कस करने जा रहे हो, कंक्लूजन के अंदर ना आपके पास एक चॉइस होती है। आप ये बता सकते हो कि ये किया जा सकता है, ऐसे से थोड़ा सा बाहर निकल के भी बता सकते हो। आपकी अपनी मर्जी के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो भी उसमें डिस्कस कर सकते हो। प्रैक्टिकल, ठीक है? दुनिया में ऑलरेडी ये हो रहा है, इसकी वजह से ये बेहतरी आ रही है। ऑलरेडी इतने प्रोटोकॉल्स हो चुके हैं, उनकी वजह से ग्लोबली कुछ बेहतरियां आई हैं, ठीक है? जो जितने कोई प्रोटोकॉल्स हैं या जितनी आपकी अभी सस्टेनेबल या रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जितना शिफ्ट किया है, एसडीजीज एमडीजीज का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जो हमारे गोल्स हैं। तो आपने उनका भी अगर मेंशन कर दें कि हमारे जो एसडीजीज हैं उसमें प्रॉपर उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ये है कि हमारी जो जितनी भी वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं, तो उन इम्प्लीमेंटेशन की वजह से कहीं कुछ बेहतरी आई है, एटलीस्ट रियलाइज कर लिया गया इस सिचुएशन को। लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट की इस तरह से जरूरत है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको डिफरेंट लेवल पे उसकी एनफोर्समेंट की जरूरत है। ये नहीं है कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी उसी पेस के साथ भागेगा जिस पेस से अमेरिका भाग रहा है या चाइना भाग रहा है, ठीक है? पाकिस्तान को उस लेवल पे उससे थोड़ी सी कम एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा जरूर है, लेकिन पॉपुलेशन एक अकेला फैक्टर नहीं है। आपकी इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपकी ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही है, उसमें आप वेट स्क्रबर्स हैं, आपकी जिगजैग टेक्नोलॉजी है, जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर यूज हो सकती है। बीइंग इंजीनियर्स आप लोग प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो बता सकते हैं, फिर कंक्लूड कर सकते हैं। ये लाजमी लाजमी बताएं, वो जो एक रे ऑफ होप होती है ना वो आप अपने कंक्लूजन में दे सकते हैं। पेरिस पैक्ट से, जी हाँ आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने साथ में ये भी बताना है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो अगर वॉलंटरीली किसी चीज से निकल जाते हैं तो उसके डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। हमें उन चीजों से को मतलब बाउंड करने की जरूरत है उन कंट्रीज को, कि वो इन चीजों के ऊपर फोकस करें या उन चीजों की एप्लीकेबिलिटी की जरूरत है। वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों का एप्लीकेबल करवाए। वर्ल्ड गवर्नमेंट वैसे तो एक वीक गवर्नमेंट है, लेकिन उस वक्त वीक जो इस तरह के सोसाइटी एट लार्ज के लिए जो खतरे की चीजें होती है ना, उनके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रांग होने की जरूरत है। वो बाउंड करे कि सारे कंट्रीज जो है ये एक्टिव रोल प्ले करेंगे। ठीक है ईशा, आपको समझ आ गई है? कल आप लोगों का टेस्ट है फिर, ठीक है? हाँ हाँ क्लास तो है, फ्राइडे ऑफ नहीं है, कल आपकी क्लास है और टेस्ट है आप लोगों का।
आप बताएं 1 घंटे में लिखेंगे या 1.5 घंटे में? सारा ऐसे नहीं लिखवाती, आपसे 1500 से 2000 वर्ड कैसे लिखाएंगे? डेफिनेटली बनाएंगे। 1.5 आवर सही है, 1.5 एग्जैक्ट 1.5 आवर में आप सबमिट करवाएंगे। नो चीटिंग, किसी से नहीं होता। गलत आर्ग्यूमेंट लिख दें, जब तक गलत नहीं लिखेंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। जब तक मेरे पास गलती लेके नहीं आएंगे मैं आपकी करेक्शन नहीं कर सकूंगी, ये बात याद रखें। कहने को मैं अभी आज के दिन में भी आपको 2-4 और टॉपिक्स बता सकती हूँ, मेरे साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं है जहाँ पे हमेशा मैं आपको गिविंग एंड पे रखूं और आप रिसीविंग एंड पे रहें। उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, आप सबको हर चीज का आइडिया है। स्पून फीडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचना शुरू करें और ये भी सोचें कि आप लोग अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको फॉरेन से इंग्लिश आ जाए या इंग्लिश ऐसे पे ग्रिप हो जाए, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं। जब डिग्री स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको हर चीज का नहीं पता होता, विद द पैसेज ऑफ टाइम पता होता है। मैं किसी ऑफिस में पहली दफा जाती हूँ, बीइंग ऑफिसर होना तो ये चाहिए मुझे हर चीज का पता हो, लेकिन मुझे नहीं पता होता। मैं भी पूछ रही होती हूँ अपने क्लर्क से भी, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी विश जो है वो सीखने की है तो पूछने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। टीम गवर्नेंस, ईशा ग्रुप में मैसेज कर दें एक। अल्लाह हाफिज।